हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू आर ऑल फाइन। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है, एग्जामिनेशन करीब है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आपके सर पर है और जो बोर्ड्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे क्लास 12 और क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं, वो सब भी अपनी पढ़ाई में उलझे हुए होंगे, ठीक है ना। लेकिन उस उलझन को मुझे कम करना है, इसलिए मैं आपके सामने आज एक नई शुरुआत करने वाला हूं। क्लास 12 की वीडियोस नहीं, आज बात होगी क्लास 9 की। क्लास 9 की वीडियोस हम डालना शुरू करेंगे आज के दिन से, क्योंकि क्लास 9 के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मुझसे लिंक्ड हैं या जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्वायरीज लगातार आ रही हैं कि सर आप क्लास 12 को समझाए जा रहे हैं, क्लास 12 पर आप वीडियोस डाले जा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर आपने करा दिया, सेकंड चैप्टर की तरफ आप बढ़ रहे हैं, लेकिन क्लास 9 की वीडियोस कब आएगी? तो आज उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मैं खड़ा हूं, हाजिर हूं, उनकी क्वायरीज दूर करने के लिए मैं आज आपके सामने आ चुका हूं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखो, स्टूडेंट्स तो सभी है ना, क्लास 12 के भी स्टूडेंट्स ही है, क्लास 10 के भी स्टूडेंट्स और क्लास 9 के भी स्टूडेंट्स हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हो कि आप कि यार बोर्ड्स को जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं ना, वो थोड़े से स्पेशल हो जाते हैं, क्योंकि यार बोर्ड्स के मार्क्स जो है ना वो मैटर करते हैं। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं 12th क्लास में कुछ भी मार्क्स ले आऊंगा, क्योंकि उसके बाद भी आपका कैरियर जो है ना रियलिटी में स्टार्ट होता है क्लास 12 के बाद ही, इसलिए बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्लास 9 को भी नहीं छोड़ा जा सकता। क्लास 9 भी एक इंपॉर्टेंट क्लास है, वो बेस बनाती है क्लास 12 के लिए, और क्लास 12 जो है आगे आने वाली जो क्लासेस होती है उसका बेस वहां से बनता है, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्किल, और सर्किल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर सर्किल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता, पहली बार पढ़ रहे हैं, कैसे करें सर्किल? ये जैसे गोल है ना, उसी तरीके से हमारे दिमाग को चकरा चकरा कर इसने गोल बना दिया है। तो इसी उलझन को दूर करने के लिए आज मैं आपके सामने ग्रीन बोर्ड पर हाजिर हूं, और यकीन माने दिल से आप इस चीज को यकीन करें, आपने इस वीडियो को देख लिया ना, आपको कभी कोई फिर दोबारा सर्किल पर वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं। यूट्यूब पर मैं ऐसे कॉन्सेप्ट करा दूंगा, इतने डीपली घुसकर इन कॉन्सेप्ट को सॉल्व करा दूंगा कि आप हमेशा के लिए मेरे पढ़ाने के तरीके को, उसकी तारीफ करेंगे, ठीक है ना यार। कुछ तो बात है ना। चलो करते हैं बात भाई, कोई तो बात होगी ना, जो मैं इसलिए कह रहा हूं। सर्किल एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्लास नई बुक के हिसाब से चैप्टर 5 है, ठीक है ना। जो हमारे पास गणित मंजरी नई बुक आई ना, उसके हिसाब से क्लास चैप्टर 5 है। यार ये सर्किल क्या होता है? सर्किल क्या होता है सर? एक फिक्स पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है ना, एक फिक्स पॉइंट ले लिया, और इस फिक्स पॉइंट से, भैया चलो फिक्स पॉइंट का नाम ओ दे दिया, इस फिक्स पॉइंट से ना सर्किल, ये ग्रीन बोर्ड के प्लेन में हम पॉइंट्स लेते हैं। ग्रीन बोर्ड का प्लेन है, ग्रीन बोर्ड का, ये ग्रीन बोर्ड का प्लेन है, ठीक है ना। और ग्रीन बोर्ड के प्लेन पर मैं एक फिक्स्ड पॉइंट से पॉइंट्स ले रहा हूं, एक फिक्स पॉइंट से पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सर और कितनी दूरी पर ले रहे हो? समान दूरी पर ले रहा हो, समान दूरी पर। एक ले लिया यहां पर, एक ले लिया यहां, सर जी लो, ठीक है ना। ये लिए जा सकते भैया, और ले लो, तुम्हारा मन कर रहा है और ले लो, हर डायरेक्शन में ले लो, और इन सभी पॉइंट्स की जो दूरी है वो r है, किससे? सेंटर से कितनी दूरी है? r। तो और अगर इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया गया, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया गया, तो उनका जो लोकस है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सर्किल, वो कहलाता है सर्किल। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। इसको हम बोल सकते हैं सर्किल के किसी फिक्स्ड पॉइंट से जो मूव नहीं कर रहा है, उससे हमने क्या किया? फिक्स दूरी पर ये पॉइंट्स लिए,
और ये सभी पॉइंट्स जो है समान दूरी r पर है इस फिक्स पॉइंट से। भाई ये सब भाई नाम दे दो ना इसको, P Q R S U V W X Y Z, कुछ भी दे दो यार, Z डैश Z डबल डैश, ठीक है ना, Z ट्रिपल डैश, कुछ भी दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉइंट से तो ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलिए जी, तो सर इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, वो एक सर्किल बन जाएगा, बिल्कुल एक सर्किल बनेगा, 100% एक सर्किल बनेगा। डेफिनेशन तो देखो कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो दिमाग में आपके होना चाहिए ना। डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट लेके दिमाग में होना चाहिए, कॉन्सेप्ट लेके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। चलो जी, तो सर ये जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स P Q R S U V W X Y Z Z डैश Z डबल डैश Z ट्रिपल डैश, ये सभी अगर मिला दोगे सर्किल बन जाएगा, और ये सभी पॉइंट्स फिर सर्किल के सर्कमफेरेंस पर आ जाएंगे। कहां जाएंगे? सर्किल की सर्कमफेरेंस पर आ जाएंगे। सही है ना जी सर जी। अच्छा, सर्किल में समझने के लिए फिर और इंपॉर्टेंट क्या है? सर्किल में समझने के लिए क्या है? सर्किल की रेडियस, सर्किल की डायमीटर, सर्किल की कॉर्ड, सही है ना, आर्क, ये समझने की चीज है। और क्या समझने की चीज है? सेक्टर समझने की चीज है, सेगमेंट समझने की चीज है, सेमी सर्किल समझने की चीज है, सेमी सर्कुलर रीजन समझने की चीज है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझने की चीज है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब कॉर्ड पर आता है, कॉर्ड को कैसे डिवाइड करता है, ये समझने की चीज है, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल जब हम सर्किल में इंस्क्राइब करते हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज कैसे होती है, ये सारी चीजें समझने की चीज है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा सर्किल की रेडियस से। रेडियस रेडियस, ये हमारे पास एक सर्किल बना दिया भाई, सही बना, ओहो सर्किल तो सही बना, थोड़ा तिरछा यहां से थोड़ा तिरछा सा हो रहा है सर जी। आओ सर, ये सर्किल का सेंटर ओ मान लो, सर्किल का सेंटर ओ मान लिया। अब बहुत सारे पॉइंट्स लेंगे हम भाई, पॉइंट पी ले लिया, चलो एबीसीडी ले लो यार, चलो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। हाँ सर, सर्किल के सर्कमफेरेंस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो सर्किल के सर्कमफेरेंस पर, लेकिन आपने जो पॉइंट लिया है सर्किल के सर्कमफेरेंस पर, अगर उसको सेंटर से ज्वाइन कर दोगे तो वो जो लाइन सेगमेंट बनेगी उसको क्या बोलोगे? उसको रेडियस बोलोगे। सर्किल की सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट बी ले लिया, उसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया, सर्किल की सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट सी ले लिया, उसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया, और ऐसे करते 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 आप इनफाइनाइट पॉइंट्स ले सकते हो सर्किल की सर्कमफेरेंस पर। लेकिन उन इनफाइनाइट पॉइंट से अगर आप क्या करोगे? किसको ज्वाइन करोगे? किसको ज्वाइन करोगे? सेंटर को, ठीक है ना। क्या बन जाएगी वो? क्या बन जाएगी वो? रेडियस बन जाएगी। सर मेरा मन कर रहा है पॉइंट एम ले लूं, यहां पर मैं सेंटर से ज्वाइन कर रहा हूं, उसको ज्वाइन कर दूं, क्या बन गया? रेडियस। सर मेरा मन कर रहा है मैं एक पॉइंट एन लूं सर्किल के सर्कमफेरेंस पर और सेंटर से ज्वाइन कर दूं, क्या बनना है? रेडियस। नहीं सर, यहां लो, यहां एक पॉइंट भी ले लो सर्किल के सर्कमफेरेंस पर, सेंटर से ज्वाइन कर दो, क्या बन जाएगी? रेडियस। क्या बन जाएगी? रेडियस रेडियस रेडियस, हाँ या ना? जी सर, रेडियस ही है, पक्की बात। अच्छा, रेडियस जो होती है सर, आप लाइन सेगमेंट बोल रहे हो उसको, हाँ है वो लाइन सेगमेंट, और ये सर सर्किल के अंदर ही लाई कर रही है ना वो लाइन सेगमेंट। हाँ, ऑब्जर्वेशन देखो, सर्किल के अंदर ही लाई कर रही है, सर्किल के अंदर ही लाई कर रही है वो लाइन सेगमेंट, सर्किल के अंदर ही लाई कर रही है, सर्किल के अंदर ही लाई कर रही है, सर्किल के अंदर ही लाई कर रही है। और उस लाइन सेगमेंट का एक बार जो है, सॉरी, उस लाइन सेगमेंट का एक एंड पॉइंट जो है वो सर्किल के सर्कमफेरेंस पर लाई करता है, और दूसरा एंड पॉइंट सेंटर होता है। उस लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट सर्किल की सर्कमफेरेंस पर लाई करता है, दूसरा पॉइंट सर्किल का सेंटर होता है। उस लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट सर्किल के सर्कमफेरेंस पर लाई करता है, दूसरा पॉइंट सर्किल का सेंटर होता है। इसी लाइन सेगमेंट को हम रेडियस बोल देते हैं स्टूडेंट्स, रेडियस बोल देते हैं। बहुत बढ़िया सर, 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 सही है। चलो, रेडियस का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, अब डायमीटर का कॉन्सेप्ट समझ चलेंगे। उससे पहले हम कॉर्ड के बारे में करते हैं बात। तो आपने ये बात करी है रेडियस के बारे में, किसके बारे में बात हुई है? ये बात हुई है रेडियस के बारे में, ठीक। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर से पहले करते हैं कॉर्ड की बात, सही है ना। डायमीटर से पहले करते हैं कॉर्ड की बात। ये कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड भी एक लाइन सेगमेंट होती है, लेकिन ये जो लाइन सेगमेंट होती है इसका रेडियस से अलग हिसाब चलता है। कैसे चलता है? देखो, सर्किल सही बनाओ, सर्कल सही बनवाए, चलो कैसे?
चलो जी हमारे पास सर्किल है भाई, तो इधर से कैसे चलो सर यार है तो सर्किल समझ लो, ठीक है ना। अब मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट हूं नहीं कि हर बार सही सर्किल बना दूंगा, ठीक है ना, ना ही मेरे पास कोई डिग्री बोर्ड है जो मैं उसको सही बना सकता हूं, ठीक है ना, इससे ही समझ लो। अब एक पॉइंट तुम ए लो सर्किल की सर्कमफेरेंस पर, दूसरा पॉइंट तुम बी लो सर्किल की सर्कमफेरेंस पर, ठीक है ना। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो सर्किल की सर्कमफेरेंस पे, जो आपने दो पॉइंट्स लिए थे उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन ऐसे करना है कि सर्किल के इंटीरियर से जानी चाहिए वो लाइन सेगमेंट, सर्किल के इंटीरियर से। हाँ, और ऐसे ही तो होगा ना, हाँ सर ऐसे ही होगा, रियलिटी में ऐसे ही होगा, ठीक है। इसको इस लाइन सेगमेंट को क्या बोल देते हैं, जो सर्किल के सर्कमफेरेंस पर लाई करने वाले जो दो एंड पॉइंट को जोड़ दे, सर्किल की सर्कमफेरेंस पर लाई करने वाले जो दो एंड पॉइंट थे उनको जोड़ दिया जाए। एक लाइन सेगमेंट है सर, एक लाइन सेगमेंट है, हाँ इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड। अच्छा सर ये कॉर्ड है, कॉर्ड नहीं है, कॉर्ड है, हाँ। तो सर ऐसे तो मैं कहीं भी ले सकता हूं, ऐसे तो मैं सर्किल के सर्कमफेरेंस पर दो पॉइंट कहीं भी ले सकता हूं, मैंने पी ले लिया, मैंने क्यू ले लिया, लो दोनों को ज्वाइन कर दो। PQ इज अ कॉर्ड, PQ क्या है हमारे पास, कॉर्ड है। PQ क्या है हमारे पास, PQ इज अ कॉर्ड, PQ इज अ कॉर्ड, PQ इज अ कॉर्ड। और उस कॉर्ड का एक पॉइंट, एक एंड पॉइंट P है, दूसरा एंड पॉइंट Q है, और दोनों एंड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो, अंदर से सर्किल के पास करा रहे हो। सर मेरा मन कर रहा है एक पॉइंट में M यहां लूं और दूसरा पॉइंट में N यहां लूं, और मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, मैं तो इसको बोलूंगा कॉर्ड। ये भी कॉर्ड है, बिल्कुल, कौन मना कर देगा ये कॉर्ड है। नहीं सर मेरा मन कर रहा है मैं एक पॉइंट यहां ले लूं U, एक पॉइंट में यहां ले लूं V, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, तो ये भी एक कॉर्ड है। सर्किल की सर्कमफेरेंस पर लाई करने वाले दो पॉइंट्स को ले लिया, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, और वो जो लाइन सेगमेंट बनी है उस लाइन सेगमेंट को मैंने क्या बोल दिया है, उस लाइन सेगमेंट को मैंने कॉर्ड बोल दिया। सर मेरा मन कर रहा है एक पॉइंट यहां ले लो, एक पॉइंट यहां क्यों नहीं ले रहे हो, एक्स लो सर यहां पे एक पॉइंट यहां ले लो वाई, और सर दोनों को ज्वाइन कर दो। क्या सर ये भी कॉर्ड है, जी बिल्कुल ये भी कॉर्ड है। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, अगर अगर तुमने दो पॉइंट्स लिए सर्किल की सर्कमफेरेंस पर, क्या लिए, दो पॉइंट्स ले लिए, ठीक है ना, सर्किल की सर्कमफेरेंस पर, और दोनों को क्या करते, ज्वाइन कर दिया, और वो जो लाइन सेगमेंट बनी, क्योंकि दो पॉइंट्स मिलकर बनेगी लाइन सेगमेंट, वो जो लाइन सेगमेंट बनी वो सर्किल के सेंटर से पास होकर चली गई, सर्किल के, जल्दी बोलो, सर्किल के सेंटर से पास होकर चली गई सर, वो लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी, वो कॉर्ड क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। अच्छा सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सर्किल के सेंटर से जो कॉर्ड पास होती है वो डायमीटर होती है, बिल्कुल। सर्किल के सेंटर से जो लाइन सेगमेंट पास होकर जाती है, और उस लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट जो है, एक एंड पॉइंट जो है ये रहा, और दूसरा एंड पॉइंट ये रहा, दोनों एंड पॉइंट जो है सर्किल के सर्कमफेरेंस पर लाई कर रहे हैं, हाँ ना। This is the diameter. This is the diameter which passes through the center of the circle. This is the diameter. The chord which passes through the center of the circle is called diameter. उसको diameter बोलते हैं स्टूडेंट्स, diameter. तो सर ऐसे करते हुए तो सर लो सर्किल के सेंटर से सर ये भी पास हो रही है, कौन कह रहा है कि सर्किल के सेंटर से ये पास नहीं हो रही, दिस इज आल्सो डायमीटर, 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 सर ये ऑल दीस लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड डायमीटर्स। सारी लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगी, जो सर्किल के सेंटर से पास करे, लाइन सेगमेंट कहलाएगी, लाइन सेगमेंट, वो सॉरी डायमीटर कहलाएगी। सर डायमीटर एक कॉर्ड होती है ना, हाँ, और ये लार्जेस्ट कॉर्ड होती है जो सर्किल के सेंटर से पास होकर जाती है, जी, लार्जेस्ट कॉर्ड व्हिच passes through the center of the circle, yes, this is the case. ओके, अगर आपने इतना समझ लिया, ओके, एक कॉन्सेप्ट और समझो सर, सभी डायमीटर कॉर्ड हो सकती है, ये पॉइंट सही है, इस पॉइंट की वैलिडेशन हम मानते हैं, लेकिन
सभी कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। सभी कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकती है, ठीक है ना। कोई डायमीटर बनने के लिए उस कॉर्ड को पास होना पड़ेगा सर्किल के सेंटर से, तो ध्यान रख लेना। हाँ, सभी डायमीटर कॉर्ड हो सकती है, लेकिन सभी कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकती, क्योंकि सारी कॉर्ड जो है वो सर्किल के सेंटर से ही थोड़ी पास करेगी, ठीक है ना। हाँ, चलो आगे बढ़े, जान लो स्टूडेंट्स, मजा आने वाला है सर्किल में आपको, और वो मजा आए ना आए लेकिन दिलवा में जरूर दूंगा, ठीक है ना। इस बात को आप जान लो। सर्किल को पढ़ते हुए भाई बहुत मजा आता है, बहुत 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 मजा आता है। ये तो यार एक सर्किल मैंने बना लिया, और ठीक है सर, सर्किल आपने बना लिया है, इसका सेंटर ओ है, क्या है इसका सेंटर ओ, आपने एक पॉइंट ले लिया सर सर्किल की सर्कमफेरेंस पर, लीजिए ये, और एक पॉइंट और ले लिया सर्किल के सर्कमफेरेंस, दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बन गई। वो लाइन सेगमेंट को मैंने कॉर्ड बोल दिया। सर आपने ए बी ले लिया, सीडी ले लो सर, सीडी दो पॉइंट्स ले लिए, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके सर्किल की सर्कमफेरेंस पर जो आपने लिए थे एक लाइन सेगमेंट बनी, उसको मैंने कॉर्ड बोल दिया। सर सी डी ई एफ ले लो, यहां पर आप ई पॉइंट ले लो, यहां पर आप एफ पॉइंट ले लो, और इन दोनों पॉइंट को सर आप ज्वाइन कर दो। ये भी तो सर क्या है, एक कॉर्ड है, ठीक है ना। ई एफ जी एच, ठीक है ना, दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये भी तो सर एक लाइन सेगमेंट है सर, ये भी तो कॉर्ड कहलाएगी, बिल्कुल। अच्छा, अब खुद देखो, जैसे जैसे आप सर्किल के सेंटर की तरफ जा रहे हो, जैसे जैसे आप सर्किल के सेंटर की तरफ जा रहे हो, वैसे वैसे आपकी कॉर्ड की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, नहीं हो रही है। यहां देखो, आपकी कॉर्ड की लेंथ ये है, यहां आपकी कॉर्ड की लेंथ इंक्रीज हो गई, यहां और इंक्रीज हो गई, यहां और इंक्रीज हो गई, और यहां और इंक्रीज हो जाएगी। और जब केस आएगा कौन सा, ई एफ जी एच आई जे, ठीक है ना, कि वो पास होकर जाएगी कहां से पास होकर जाएगी, सर्किल के सेंटर से, वो डायमीटर बनेगी। तो डायमीटर देखो, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है या नहीं होती है। अब आप खुद देखें, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ए भी थोड़ी हो सकती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ई एफ थोड़ी हो सकती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जी एच थोड़ी हो सकती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड आई जे थोड़ी हो सकती है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड तो सर यही रहेगी, हाँ या ना। जैसे जैसे आप सर्किल के सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आपकी कॉर्ड की जो लेंथ है वो बढ़ती चली जा रही है, और जो कॉर्ड सर्किल के सेंटर से पास होकर जाएगी वो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी मेरे दोस्त, वही डायमीटर होगी, पक्की बात। चलिए जी, के एल एम एन, अब एम एन ले लिए सर, एम एन है ना, एम एन ले लिए, सर्किल के सेंटर से दूर जा रहे हैं, सर्किल के सेंटर से दूर जा रहे हैं। अगर हाँ एम एन ओपी आ जाओ, ठीक है ना, सर्किल के सेंटर से दूर जा रहे हैं। जैसे जैसे सर्किल के सेंटर से दूर जाओगे तो कॉर्ड की जो, जैसे जैसे सर्किल के सेंटर से दूर जाओगे तो ये जो कॉर्ड की जो लेंथ है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। सर्किल के सेंटर के करीब जा रहे हैं, सर्किल के सेंटर से दूर जा रहे हैं। ऐसे ही यहां से अगर देखो, सर्किल के सेंटर की तरफ आ रहे हैं, सर्किल के सेंटर से दूर जा रहे हैं। दोनों केस में कैसे भी देख सकते हो, लेकिन दिस इज अ डायमीटर, दिस इज अ डायमीटर। सर हॉरिजॉन्टल पर ही बनाकर दिखा रहे हो, वर्टिकल पर नहीं दिखा रहे हो भैया। वर्टिकल पर देख लो, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट यहां ले लेना, एक यहां ले लेना। सही है। कहां जा रहे हो सर? सर्किल के सेंटर की तरफ जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? सर्किल के सेंटर की तरफ जा रहे। अरे रुक जाओ, जाने दो। कहां जा रहे हो? सर्किल के सेंटर की तरफ जा रहे हैं। जो कॉर्ड सर्किल के सेंटर से पास होकर जाएगी, दिस इज द डायमीटर, दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक, चलो जी, सर्किल से सेंटर से सब दूर जा रहे हैं। अब तो खैर दूर ही जाएंगे। वर्टिकल दिखा रहा हूं मैं आपको, ये मैं वर्टिकल दिखा रहा हूं आपको, वर्टिकल दिखा रहा हूं, वर्टिकल, ठीक है ना। ये देख लो, बहुत बढ़िया। डायमीटर समझ लिया, रेडियस समझ ली, कॉर्ड समझ लिया, और क्या समझोगे फिर? और क्या समझना चाहते हो? और क्या समझना चाहते हो भाई? अब ठीक है ना, आर्क को समझेंगे। क्या समझेंगे?
आर्क आर्क आर्क, क्या समझेंगे स्टूडेंट्स? आर्क। चलिए जी, आर्क क्या होती है, करते हैं आर्क। आर्क के बारे में करेंगे बात। सर बता दो आर्क के बारे में, कुछ तो बता दो ना, कुछ तो बता दो, कुछ तो बता दो, ठीक है ना? देखिए जी, देखो समझो जरा मेरी बात। आपने सर्किल के सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट ले लिया ए, और सर्किल के सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट आपने ले लिया बी, और दोनों पॉइंट्स को आपने सर्कमफेरेंस पर ही ज्वाइन किया। सुन लेना मेरी बात में एक शब्द क्या कह रहा हूं, सर्किल के सर्कमफेरेंस पे ही ज्वाइन किया है आपने दोनों पॉइंट्स को। सर्किल के सर्कमफेरेंस, मैं कॉर्ड से अलग कर रहा हूं बात, सर्किल के सर्कमफेरेंस पर ही आपने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, और ये कर्व्ड पाथ है। कैसा पाथ है ये कर्व्ड पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ तो नहीं है। कैसा पाथ है? कर्व्ड पाथ है। इस कर्व्ड पाथ को सर क्या बोलेंगे? इस कर्व्ड पाथ को ही आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। अच्छा, तो सर अगर ये आर्क है तो सर क्या ये पार्ट क्या स्ट्रेट लाइन पार्ट है? ये पार्ट भी तो कर्व्ड पार्ट है सर, ये पार्ट भी तो कर्व्ड पार्ट है जी। ये भी आर्क हो जाएगी कौन मना कर रहा है? ये भी आर्क हो जाएगी, कौन मना कर रहा है? ये भी आर्क है। बस ये कौन सी आर्क है? ये माइनर आर्क है। और ये कैसी आर्क है? ये मेजर आर्क है। अगर आप एक पॉइंट x ले लेते हो यहां पर, तो मैं कहूंगा कि ax भी जो है, ax भी जो है वो मेजर आर्क है, और ए भी जो है वो माइनर आर्क है। इतना फर्क है, इतना फर्क है, इतना फर्क है। तो ये जो सर, इसका मतलब सर अगर मैं सर्किल के सर्कमफेरेंस पर दो पॉइंट लूं और दोनों पॉइंट्स को सर्किल के सर्कमफेरेंस पर ही ज्वाइन करो, कर्व्ड पाथ जो बनेगा वो मेरा आर्क कहलाएगा जी। हम भी यही कह रहे थे देर से। तो सर अगर ये सर्किल का सेंटर O है, ये सर्किल का सेंटर क्या है? O है, और सर आपने O से इसको भी A को ज्वाइन करा, क्योंकि एंड पॉइंट्स तो भाई दो ही है ना, ये आर्क के है ना। ये अगर आर्क है तो जाहिर सी बात है ये एंड पॉइंट है ना। एयर भी तो एंड पॉइंट, पॉइंट्स तो देखो और भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इस आर्क पर और पॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है ना। एक्स वाई जेड भैया और भी पॉइंट्स हो सकते हैं इस आर्क पर, एंड पॉइंट्स तो लेकिन दो ही रहेंगे। और मैंने क्या किया, मैंने सर्किल के सेंटर से एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। सर जी क्या कर रहे हो? सर्किल के सेंटर से एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, सर्किल के सेंटर से एंड पॉइंट को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब ये बताओ, ये जो एंगल बना है, ये एंगल थीटा मैं बोल देता हूं, क्या बना है? एंगल थीटा। ये एंगल थीटा सबटेंस किसने किया है? सर जी इस आर्क ने किया है, ये आर्क ने किया है, ये आर्क ने किया है एंगल थीटा। ये एंगल थीटा ही डिसाइड करेगा कौन सी आर्क माइनर होगी और कौन सी आर्क मेजर होगी, ठीक है ना। इस एंगल पर ही सारा दारोमदार टिका रहता है, ठीक है ना, मेजर आर्क का और माइनर आर्क का। फिलहाल तो आप ये जानो कि ए बी इज अ मेजर आर्क और AXB इज अ माइनर आर्क, और AXB इज द मेजर आर्क, ठीक है ना। अगर एक माइनर आर्क रहेगी तो दूसरे तो मेजर रहनी है, एक माइनर आर्क है दूसरे तो मेजर रहनी है, ठीक है ना। और एंगल थीटा ही डिसाइड करता है, एंगल थीटा ही डिसाइड करता है, ठीक है ना। सर माइनर आर्क के लिए एंगल थीटा क्या होना चाहिए? अगर माइनर आर्क है, माइनर आर्क की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? माइनर आर्क की, तो एंगल थीटा होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए सर? ये 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 180 से छोटा होना चाहिए। और सर अगर मेजर आर्क है तो एंगल थीटा क्या होना चाहिए? एंगल थीटा फिर 180 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 360 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। डिग्री में मैंने बात की है ये, ठीक है ना। सर अगर AXB की अगर सर चलो मैं ए बी तो मैंने मान लिया कि सर ए बी यदि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, और सर ए बी के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो एंगल थीटा है, सर ये रहा, ठीक है ना। लेकिन सर ये जो मेजर आर्क है, सर ये जो मेजर आर्क है, सर ये जो मेजर आर्क है, ये वाली सर ये जो मेजर आर्क है, यहां से पॉइंट ए से स्टार्ट होती है, और एक्स पॉइंट को क्रॉस करती हुई ये फिर बी पर लौट आती है। ये जो मेजर आर्क है सर जी, ये जो मेजर आर्क है, ये एंगल कहां बना रही है? तो इसके लिए कौन सा एंगल होगा? देखो इसके लिए इस एंगल की बात होगी मेरे दोस्तों, सॉरी हाँ, इसके लिए इस एंगल की बात होगी, ठीक है ना, इस वाले एंगल की बात होगी, इसके लिए इस एंगल की बात होगी, ठीक है ना। इसको रेफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको? रेफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, ठीक है ना। रेफ्लेक्स एंगल क्या बोलेंगे? रेफ्लेक्स, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। वो जो एंगल होता है ना, जो ये मेजर आर्क
जो ये माइनर आर्क और मेजर आर्क सेंटर पर बनाती हैं, वही एंगल मेजर होता है किसी आर्क का। अगर मैं आपसे कह दूं ना कि मेजर ऑफ आर्क ए बी, ठीक है ना, ए बी आर्क का जो मेजर है उसको मैं बोलूंगा मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। ये ध्यान रख लेना, किसी आर्क का जो मेजरमेंट होता है, किसी आर्क का जो मेजर होता है, वो क्या होता है? वो जो एंगल बनाती है सेंटर पर, वही उस आर्क का मेजर होता है। तो सर इस आर्क ए एक्स बी के लिए क्या मेजर होगा? ये जो आर्क ए एक्स बी है, ये जो मेजर आर्क है, मेजर आर्क जो है भैया, एक मैं एम से इस वाले मेजर की बात कर रहा हूं, MEASURE, ठीक है ना। और ये जो आर्क है ये मेजर है, मेजर ये वाली मेजर है, हाँ बड़ी, इसको बोलते हैं मापना, और वो होती है बड़ी। कभी आप सोच रहे भाई प्रोनाउंसिएशन तो एक सही होता है ना, कभी आप कर जाओ गलती, ठीक है ना। सेंटर ओवर, रेफ्लेक्स लिखना पड़ेगा उसमें यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ इस वाले की बात होगी, ठीक है ना, इस वाले की। चले जी, इतना पढ़ लिया, क्योंकि लेंथ ऑफ द आर्क एक अलग चीज है और मेजर ऑफ द आर्क एक अलग चीज है। ये दोनों अलग अलग चीज है, ध्यान रखना इस चीज को। इसको एक मत मान लेना, लेंथ ऑफ द आर्क इज द कर्व्ड लेंथ, लेंथ ऑफ द आर्क इज द कर्व्ड लेंथ, लेंथ ऑफ द आर्क इज द कर्व्ड लेंथ, but measure of the arc is the angle which it subtends at the center of the circle। आ गया ना समझ में? हाँ बस इतना ध्यान रख लेना। आर्क के बारे में पढ़ लिया है सर जी हमने, आर्क के बारे में हमने पढ़ लिया है। सेक्टर के बारे में यहीं से बता दूं, अगर आपने पढ़ लिया है आर्क के बारे में, सेक्टर के बारे में यहीं से बता देते हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें है यार, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है ना। चलो जी, हाँ जी, कर लेते हैं सेक्टर के बारे में बात। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर भाई, अरे भाई इधर आओ भाई, सेक्टर, ठीक है ना। बात कर लेते हैं सेक्टर के बारे में, और मेजर भी होगा, जाहिर सी बात है, माइनर भी पड़ेगा। सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ठीक है ना। तो सेक्टर वही मेजर माइनर, तो भाई जाहिर सी बात है माइनर मेजर दोनों होंगे, ठीक है ना। माइनर और मेजर दोनों ही होंगे, सेक्टर भी, ठीक। ये सेंटर वो है, ये जो इस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूं, ये जो बाउंड किया है ना मैंने, ये जो बाउंड किया है एक आर्क और दो रेडियस के बीच में, ये जो मैंने रीजन बाउंड किया है ना, इसको सेक्टर बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सेक्टर। एक आर्क की लेंथ और रेडियस के बीच में जो मैंने रीजन बाउंड किया है उसको क्या बोलूंगा मैं? सेक्टर बोलूंगा। सेक्टर, दिस इज अ सेक्टर, दिस इज अ सेक्टर, दिस इज अ सेक्टर। मतलब कि सर मैं एक पिज्जा खा रहा हूं और मैंने पिज्जा का एक स्लाइस निकाल दिया, वो मैंने सेक्टर निकाला है कंप्लीट सर्किल से, क्योंकि पिज्जा यार एक कंप्लीट सर्किल होता है ना। बहुत मजा आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है पिज्जा का नाम सुनते, ठीक है ना। चलो पढ़ाई करो सर, सही है भैया। दिस इज द सेक्टर, और ये मेजर सेक्टर, ये सॉरी माइनर सेक्टर है, OAB। तो सर मेजर सेक्टर क्या होगा? दिस इज अ मेजर सेक्टर। मेजर आर्क AXB और दो रेडियस के बीच में जो एरिया बाउंड कर रहा हूं मैं, ये इसको क्या बोलूंगा? मेजर सेक्टर बोलूंगा, ठीक है ना जी। मेजर सेक्टर बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं? मेजर सेक्टर बोलूंगा, क्या बोलूंगा? मेजर सेक्टर,
ठीक है ना। क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा मेजर सेक्टर। क्या बोलने वाला हूं? मेजर सेक्टर। हाँ जी, हाँ सही है। मेजर सेक्टर को देखने के लिए ये वाला एंगल आपको लेना पड़ेगा, ये रेफ्लेक्स वाला जो एंगल है ना, ये मेजर सेक्टर के लिए। और माइनर सेक्टर के लिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो जी, सेक्टर हमारे पास हो गया। सेगमेंट की कर लेते हैं बात। सेक्टर हो गया, सेगमेंट की कर लेते हैं बात। सेगमेंट तो वो भी मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट होगी। जैसे मेजर सेक्टर माइनर, जैसे मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर होता है सर, ऐसे ही मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट होगी। तो सेगमेंट क्या कहना चाह रहे हो सर? सेगमेंट से क्या कहना चाह रहे हो? सेगमेंट 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 सेगमेंट, क्या सेगमेंट, ठीक है ना। चले जी, सर्किल मैंने बना लिया जी सर, सर्किल बन चुका है हमारा। अब सुनो जरा मेरी बात। एक कॉर्ड ए बी ये रही, और ये क्या है? ये तो कॉर्ड ए बी है। ये क्या है सर? ये आर्क है, ये आर्क ए बी है। आर्क ए बी कर्व्ड डिस्टेंस है, आपको सर्किल की सरकमफेरेंस पर ही चलना पड़ेगा। और ये जो ए बी है, ये क्या है? ये कॉर्ड है, ये आपको सर्किल के इंटीरियर से पास होना पड़ेगा और दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। दिस इज अ लाइन सेगमेंट, दिस इज अ कर्व्ड लेंथ, दिस इज अ लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट डिस्टेंस, ठीक है ना। एंड दिस इज द कर्व्ड डिस्टेंस ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, एंड दिस इज अ स्ट्रेट डिस्टेंस पासिंग थ्रू द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। अब ये जो एरिया बाउंड हुआ है, ये जो एरिया बाउंड हुआ है किसके बीच में? चलो एक मिनट के लिए इसको, किसके बीच में? एक आर्क और एक कॉर्ड के बीच में। यही सेगमेंट है, यही सेगमेंट है, इसी को सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो सर ये क्या कहलाएगी? दिस इज द माइनर सेगमेंट, दिस इज द माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट ऐसे, दिस इज द माइनर सेगमेंट। तो सर मेजर क्या होगी? तो सर जी मेजर, अगर मैं इसको x मान लेता हूं, इस पॉइंट को मैं x मान लेता हूं, और ये ax भी क्या है? ax भी क्या है? इज द मेजर आर्क। ax भी इज द मेजर आर्क। मेजर आर्क और कॉर्ड, मेजर आर्क और कॉर्ड ए बी के बीच में जो रीजन बाउंड होता है, दिस इज द मेजर सेगमेंट, दिस इज द मेजर सेगमेंट, दिस इज द मेजर सेगमेंट, दिस इज द मेजर सेगमेंट। ये मेजर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है मेरे दोस्तों, ये मेजर सेगमेंट है। कौन सा रीजन मेजर सेगमेंट है? एक मेजर आर्क, मेजर आर्क, मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच में जो रीजन है उसको मैंने क्या बोल दिया? मेजर सेगमेंट बोल दिया, ठीक है ना। अगर सर ये सर्किल का सेंटर है, क्या है? ये सर्किल का सेंटर O है, और आपने आर्क का एंड पॉइंट या कॉर्ड के एंड पॉइंट से जोड़ दिया है। ये कॉर्ड का भी एंड पॉइंट है, ये आर्क का भी एंड पॉइंट है। बी, ए बी आर्क है और ए बी कॉर्ड भी है। आर्क के रूप में देखना तो इसको देखो, ये कर्व्ड पाथ को, कर्व्ड पाथ इज द आर्क, कर्व्ड पाथ इज द आर्क। और अगर ए बी को कॉर्ड के रूप में देखना तो ये वाला देखो, ये दिस इज द कॉर्ड, दिस इज द कॉर्ड, दिस इज द कॉर्ड, ठीक है ना। तो ए कॉर्ड का भी एंड पॉइंट है, ए आर्क का भी एंड पॉइंट है, बी कॉर्ड का भी एंड पॉइंट है, पी आर्क का भी एंड पॉइंट है। दोनों एंड पॉइंट को मतलब कॉर्ड के और
आर्क के एंड पॉइंट को आपने सर्कल के सेंटर से जोड़ दिया है मेरे भाई। अब ये जो एंगल बन रहा है इसको एंगल थीटा बोल दो। दिस इज द एंगल सबटेंस बाय द सेगमेंट। Subtended by the arc, subtended by the chord, therefore subtended by the segment. ठीक, चलिए जी, ये चीज पढ़ ली। छोटे छोटे पॉइंट है यार। आर्क पढ़ लिया, सेगमेंट पढ़ लिया, सेक्टर पढ़ लिया, डायमीटर पढ़ लिया, रेडियस पढ़ लिया। सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल क्या होता है सर? सेमी सर्कल के बारे में कुछ बताते हैं यार सब। सेमी सर्कल क्या होता है यार? पता नहीं रहा आप सब सेमी सर्कल के बारे में, ठीक है ना? बताते हैं, चलो तुम्हें सेमी सर्कल के बारे में बताते हैं, ठीक है ना? देख लेते हैं हमारी वीडियो सही चल रही है नहीं। बढ़िया, पानी पीने का थोड़ा सा यार, गला सूख गया यार मेरा। सेमी सर्कल, हाँ भाई साहब, एक सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया। आपने मान लिया भाई, हाँ पी क्यू 2 पॉइंट लिए, आपने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया सर्कल के सर्कमफेरेंस पर, कवर्ड डिस्टेंस पर। ये दिस इज द आर्क, दिस इज द आर्क। ये क्या होती है? आर्क होती है। तो सर एक बात बताइए, अगर आपने एक पॉइंट ए भी ले लिया, ठीक है ना, आपने एक पॉइंट, सॉरी 2 पॉइंट्स ले ली ए बी सर्कल के सर्कमफेरेंस, सर ये भी तो आर्क ही होगी ना सर। दिस इज आल्सो द आर्क। अगर आप ए से लेकर कहां तक चलोगे? बी तक चलोगे सर्कल के सर्कमफेरेंस पर। ध्यान रख लेना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप ए पॉइंट से चलोगे बी पॉइंट की ओर सर्कल के सर्कमफेरेंस पर कर्व्ड डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो आर्क बनेगी। क्या बनेगी? आर्क, ठीक है ना? तो पीक्यू भी एक आर्क है, एबी भी आर्क है। एबी जो आर्क है वो पीक्यू को भी अपने अंदर ले रही है, जाहिर सी बात है, क्योंकि कंटिन्यूअस पाथ है ये तो एक। हाँ अच्छा सर, ये भी तो एक आर्क ही होगी ना सर, ये भी तो एक आर्क ही होगी ना? हाँ पक्की बात है या नहीं है? और अगर ये डायमीटर कहलाएगी, क्योंकि सर्कल के सेंटर से पास होकर जा रही है, क्या कहलाएगी? डायमीटर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डायमीटर कहलाएगी। भाई थोड़ा सा और है ना, यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है ना? सर्कल का सेंटर है, ठीक है, सही से बना लेता हूँ ताकि अच्छा सा रहेगा, तो सब कुछ अच्छा सा, ठीक है ना? सर्कल के सेंटर से पास होकर जाएगी, तो ये वाला जो रीजन होगा ना, ये वाला जो रीजन होगा, दिस इज द सेमी सर्कल। और ये वाला जो रीजन होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल बोलेंगे, ठीक है ना? अगर आप 1 मिनट के लिए पॉइंट क्यू को हटा दे, ठीक है ना? अब ये वाला, ये वाला डिस्टेंस, ये सॉरी ये वाला जो, ये वाला, ये दिस इज द सेमी सर्कल, ठीक है ना? Oh, sorry, this is the semi circle. क्या बोलेंगे इसको? सेमी सर्कल रीजन, सेमी सर्कुलर रीजन, ठीक है ना? सेमी सर्कुलर रीजन है, ठीक है? आप ऐसा भी कह सकते हो कि यार अगर सर्कल का जो डायमीटर है वो सर्कल को 2 इक्वल हिस्से में तोड़ता है, ठीक है ना? 2 इक्वल हिस्से क्या कहलाते हैं? सेमी सर्कल तो कहलाते हैं ना, सेमी सर्कल तो कहलाते हैं, ठीक है? कॉर्ड क्या कर रही है? सर्कल मतलब जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो सर्कल को 2 हिस्सों में तोड़ देंगे, और दोनों इक्वल हिस्से क्या कहलाते हैं? सेमी सर्कल कहलाते हैं, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, समझ लिया ना जी? सेमी सर्कुलर रीजन बोलते, सेमी सर्कल बोलते। बात करें कि उसके बाद कॉर्ड का ना, कॉर्ड को आसानी में मत लीजिए, कॉर्ड के बहुत बढ़िया बढ़िया काम है, और सबसे अच्छा जो कॉर्ड का काम है ना वह है एंगल सबटेंस करना, ठीक है ना? एंगल सबटेंस करना। तो एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, कैसे एंगल सबटेंड करती है कॉर्ड, उसको पढ़ते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, एक कॉर्ड कैसे एंगल सबटेंस करती है, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, एंगल सबटेंडेड। आपने बना लिया एक सर्कल, ठीक है ना? आपने एक सर्कल बना लिया, ये हमारे पास ए एक पॉइंट ले लिया, ये एक पॉइंट बी ले लिया, सर्कल के सर्कमफेरेंस से दोनों ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना? अब ये सर्कल का सेंटर है,
ये सर्कल का सेंटर है ओ, और ये ओ ए जो है और ओ बी जो है वो रेडियस है। अब क्या बात है नहीं है? तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना, इसको बनाना। हाँ, ये जो एंगल बन रहा है, हाँ ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है ना, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये देख लेना, उंगली की डायरेक्शन देख लेना। ये जो एंगल बना है, एंगल थीटा, इसको हमने क्या बोला? एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड AB। AB ने एंगल को सबटेंड किया है कहां पर? सेंटर पर। कहां पर सबटेंड किया है? सेंटर पर। हाँ हाँ सर, सेंटर पर किया है। AOB is the angle subtended by the chord, subtended by the chord चलो कॉर्ड AB, कॉर्ड AB ने सबटेंड किया है ना, सबटेंडेड बाय द कॉर्ड AB। सही है भैया? चलो पढ़ लिया? चलो अब यही कॉर्ड, मान लो कि सर मैं एक पॉइंट पी ले रहा हूं, मेरे, अब वो पॉइंट पी कहां लिया गया है? वो सेंटर तो नहीं है सर्कल का, वो पॉइंट पी कहां लिया गया? सर्कल के सर्कमफेरेंस पर ज्वाइन कर दिया ए से, ज्वाइन कर दिया। ओह अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ए से ज्वाइन करो, ए से, ए से थोड़ा यहां ले लो ऊपर, यहां ले लेते हैं, ठीक है ना, ठीक से। तो भाई ये जो है हमारे हाथ थोड़े से टेढ़े चलते हैं, सही है भैया? तो ये भी एक एंगल है, थीटा 1 मान लेते हैं, मान लो इसको थीटा 1 मान लो, ठीक है।